गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंदर के गुरु को जगाते हैं और पेज नंबर 8 में मंगलाचरण से शुरू करते हैं। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो जो मुमुक्षु है उसके हित के लिए ये तत्वबोध की बुक हमारे सामने उजागर हुई है। तो हमने पिछले बार देखा था 3 टेक्निकल टर्म, आत्मा, सत्यम, मिथ्या। कौन बताएगा सत्य क्या होता है? Mithya is which depends on existence, depends on other things. Yes. Example, Kiran, Satya and Mithya. You gave example for gold. Gold, like the own material is the truth, and the mithya is any jewelry formed from that with mixed. नाम और रूप मिथ्या है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है उससे। नाम और रूप मिथ्या है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट है उससे। ठीक है, ऑलराइट, गुड। एक और टर्म है असत्य। अब असत्य और मिथ्या में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है? असत एक सत्य है, एक असत्य है, एक मिथ्या है। असत क्या हो सकता है? मतलब होता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे इफ आई से देयर इज एन एलिफेंट इन माय हैंड, एग्जिस्ट करता है? नहीं। बट इफ देयर इज अ पॉट इन माय हैंड, आई कैन से कि वो मिथ्या है क्योंकि उसका सत्य क्ले है। ठीक है, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो सांप कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जो आपको सांप जैसा प्रतीत हो रहा था, जो रस्सी थी। तो उस सिचुएशन में सांप असत है ही नहीं, सांप वहाँ पे। उसी तरह हमारे ऋषि ने बोला जो भय हमारे अंदर है वो भय एक असत पे आधारित है, वो है ही नहीं असत। ठीक है, जैसे जैसे हम सत्य की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे भय, चिंता, सबसे हम दूर चले जाते हैं। ठीक है, हम पेज नंबर 34 पे, ये हमारा 16th स्टेटमेंट है तत्वबोध का। और आई थिंक टोटल स्टेटमेंट कितने हैं? 60 स्टेटमेंट्स हैं इस बुक में। वी आर जस्ट ऑन द 16th। तो अभी प्रश्न उठता है, हमने आत्मा को पिछले बार इतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया था, परिभाषा नहीं मिली थी हमको इस पहले वाले स्टेटमेंट से। तो अभी इसमें आत्मा का डिफाइन किया गया है, क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। और इतनी बड़ी परिभाषा आप देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको आज का क्लास। तो पेज नंबर 34 पे हम साथ में रिपीट करेंगे। आत्मा कह, आत्मा कह, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, पंचकोशातीतः सन्, पंचकोशातीतः सन्, अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूपः, सच्चिदानंद स्वरूपः, सन् तिष्ठति। यह स तिष्ठति, तिष्ठति मतलब दैट रिमेन्स, वही आत्मा है। तो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज आत्मा। तो इसमें आत्मा के बारे में बोला गया है वो पहले क्या नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेति नेति मेथड। मतलब आपने ये फेमस स्टेटमेंट सुना होगा ना, आई एम नॉट दिस बॉडी नॉट दिस माइंड, वही वाला एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो पहला है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, मतलब व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, इसके अलावा। किसके अलावा? स्थूल शरीर के अलावा, सूक्ष्म शरीर के अलावा और कारण शरीर के अलावा आत्मा वो नहीं है। इसको बोलते हैं, इस तरह का डिफाइन जो किया जाता है ना, डिफाइनिंग अ थिंग बाय सेइंग व्हाट इट इज नॉट, ओके, उसको बोलते हैं अतत व्यावृत्ति लक्षणम। लक्षण मतलब उसका लक्षण क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अतत व्यावृत्ति मतलब इसके अलावा वो है। जैसे अगर मैं पूछूं किसी से प्रदीप जी कहाँ रहते हैं, तो प्रदीप जी मिसिसागा में नहीं रहते हैं, प्रदीप जी ब्रैम्पटन में नहीं रहते हैं। तो नहीं नहीं की जो है ना, ये नहीं है। जैसे ये पेंसिल एक पेन नहीं है, मैं डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रही हूँ बट मैं उसको नेगेट कर रही हूँ कि क्या वो नहीं है। तो ये पहला जो ओपनिंग लाइन है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, वो नेति नेति का मेथड है।
उसको टेक्निकल टर्म है अतत व्यावृत्ति लक्षणम, मतलब उसका लक्षण मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ बट जो वो नहीं है। ठीक है, तो भगवान शंकराचार्य ने इसको नीति नीति के भाव से इसकी परिभाषा बताई है। इसके बारे में हम सब देखेंगे कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, सबकी परिभाषा आएगी, बट मैं आपको बस एक एक्सप्लेन करी कि डिफाइन किस तरह किया गया है। दूसरा, पंचकोशातीत सन। ये पंचकोशातीत, द बीइंग इज पंचकोशातीत। तीत मतलब होता है बियॉन्ड, ओके, जैसे गुणातीत, गुणों के बियॉन्ड, ओके। तो पंचकोश भी नहीं है ये। पंचकोश आपने जिन्होंने पढ़ा है कि क्या क्या पंचकोश होते हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तो वो भी ये नहीं है। तो ये भी नीति नीति का है, जो पहला पूरा लाइन है नीति नीति का मेथड है। नेक्स्ट है अवस्था त्रय साक्षी। इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षणम, मतलब आई एम डिफाइनिंग अ थिंग विच इज क्लोजर टू समथिंग, ओके। जैसे कोई दिखाना होगा कि ये घर है, तो ये घर इस पोल के बगल वाला जो घर है ना, वो घर नहीं, उसके बगल वाला घर, तो मैं ऐसे बगल बगल बता रही। तो अवस्था त्रय साक्षी मतलब वो आत्मा वो है जो अवस्था त्रय, अवस्था मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, त्रय मतलब तीन, उसका साक्षी है। तो उसमें कौन सा तीन स्टेट डिस्क्राइब किया गया है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। वो भी हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या, सबका डिफाइन किया गया है, एक एक शब्द का आगे डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो अवस्था त्रय का वो साक्षी है, मतलब हम अपना आत्मा को डायरेक्टली स्टिल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो उसका साक्षी है, उसको आत्मा कहते हैं। उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षणम, तटस्थ लक्षणम। डिफाइन अ थिंग बाय डिफाइनिंग अनदर थिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ इट। अवस्था त्रय साक्षी। जैसे मैं बोलूँ रीना कौन है रीना को हम बहुत मिस कर रहे हैं रीना कौन है, तो रीना कौन है डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे, बोलेंगे प्रदीप की पत्नी रीना, तो उसको हम उसके एसोसिएशन में डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सच्चिदानंद स्वरूप। ये है डायरेक्ट डेफिनेशन, इसको बोलते हैं स्वरूप लक्षणम। क्या बोलते हैं? स्वरूप लक्षणम, उसको हम डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर रीना प्रेजेंट रहती तो बोलते ये रीना है, ये डायरेक्ट मेथडोलॉजी है ना। तो रीना को डिफाइन करने का, उसी तरह आत्मा इज सच्चिदानंद स्वरूप। सन यत् तिष्ठति स आत्मा। सन मतलब क्या होता है? बीइंग ऑफ द नेचर। यहाँ सबका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप एक एक शब्दों का यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन, अवस्थात्रय साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूप सन आत्मा। वो ही आत्मा है जो ये सारा डिफाइन किया। इतना लंबा डेफिनेशन है इसका, आसान नहीं है समझना। तो नॉर्मली हम 3 बॉडीज़ में ड्वेल करते हैं। जैसे स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर वो होता है जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, इंद्रियों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। फिजिकल बॉडी, तो ये ग्रॉस शरीर भी बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी भी बोलते हैं, या फिजिकल बॉडी को हम स्थूल शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जिसको हम सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे हमारे मन, वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, नॉट सीन बाय द सेंसेस। यहाँ ओवरऑल वेरी हाई ओवरव्यू डेफिनेशन मिल रहा है हमको, इसका और डिटेल्स में बाद में आएगा। आपका स्थूल शरीर यहाँ प्रेजेंट हो सकता है क्लास में, बट सूक्ष्म शरीर कहीं घूमने जा सकता है इमेजिनेशन में, होता है ना, हमारा कहीं घूम जाते हैं हम लोग, कुछ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर रहता है उस पोजीशन में, जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं या सुखासन में बैठे हैं, बस सूक्ष्म शरीर विचरने लगता है कहीं कहीं, फिर उसको वापस लेके आना पड़ता है। वापस कौन लेके आता है? वही आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको ध्यान रहता है, उसको लेके आना है। कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर कोई शरीर नहीं होता, इट्स एक्चुअली द रीज़न बिकॉज ऑफ विच दिस बॉडी इज़ बॉर्न। यानी कि जो आपकी वासनाएं रहती हैं ना, जो डीप सीटेड डिज़ायर्स रहते हैं, वो बोलते हैं उससे वो कारण शरीर, तो वो कारण के कारण ही आप वापस आते हैं इस देह में। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन या डिज़ायर्स डीप सीटेड बना हुआ है। और ये वासना ना बहुत ही डीप होती है, हमको खुद ही नहीं पता रहता है कि वासना हमारी क्या क्या है, कैसे सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो भी हमको नहीं पता रहता है। और वासना मतलब डीप सीटेड डिज़ायर्स, जो कई बार वो डिज़ायर हम ही नहीं जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई सिचुएशन नहीं रहती है तो हमको लगता है कि हमारे पास ये डिज़ायर नहीं है। जैसे आप कहीं परिवार के अंदर रहते हैं तो इतना ज़्यादा आपको, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी कैसीनो के बारे में बात नहीं किया, कुछ इच्छा नहीं, बट अचानक से आप स्टूडेंट बन के कनाडा आए, आपके फेलो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं चलो कैसीनो चलते हैं, देखते हैं कैसी होती है कैसीनो की लाइफ, और अचानक से वो वासना जागृत हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर वो कहीं पे छुपी हुई है कि मुझे देखना है ये क्या होता है ना। तो वासना
अंदर रहती है सबकॉन्शियस माइंड में, बट वो उजागर हो जाती है सिचुएशन के आने पे भी। तो या फिर आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं कुछ सिचुएशन के हिसाब से, और आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तो ऐसा यूजुअली नहीं सोचता हूँ, या मेरा ऐसा होना नहीं चाहिए रिएक्शन, बट ऐसा कैसे हो गया। तो डीप सीटेड वो वासना होती है, छुपी रहती है, कई बार हम ही नहीं जानते कि वो क्या है। ठीक है, तो उसके कारण आपको ये शरीर मिला है, जो आपके पिछले जन्म की डिजायर्स थी, ऐसा ऋषियों ने बोला है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। तो जब तक हम ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के बियॉन्ड नहीं जाते, मतलब सबका प्रेजेंस को ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम वो आत्मा तक रीच नहीं कर पाते हैं। सबको जलाना पड़ता है, सबके प्रेजेंस को जलाना पड़ता है। तो ये हो गया पहला जो फ्रेज है उसका हाई ओवरव्यू। पंचकोशस क्या क्या होते हैं? पंचकोशस अभी ये 3 फोल्ड में डिस्क्राइब किया गया था हमारे शरीर को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अभी शरीर को ही या सूक्ष्म शरीर को 5 फोल्ड में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसमें स्थूल भी आता है, सूक्ष्म भी आता है, दोनों को कंबाइन करके 5 में डिवाइड किया गया है। ये पूरी सांख्य फिलॉसफी के अंदर आती है, जिसमें सब डिविजन्स आपको सिखाया जाएगा। तो ये इंटेलेक्ट के लिए बहुत अच्छा मटीरियल है स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपको याद बहुत रखना है इसमें। ठीक है, तो 5 फोल्ड क्लासिफिकेशन है तो प्राणास के। तो पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब स्थूल शरीर, जो आपको दिख रहा है, जो अन्न के कारण आप जो खाते हैं उसके कारण जो बढ़ता है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ओके, स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। कोश मतलब क्या होता है? कोश मतलब पर्स जैसा होता है, समथिंग दैट होल्ड्स समथिंग। ओके, उसको या हाइड समथिंग, उसको कोश बोलते हैं। तो ये आत्मा वो कोशों के पीछे भी छुपा रहता है, क्योंकि हमको ऐसे ही लगता है कि हम ये शरीर हैं, हमको खाने से प्लेजर मिलता है, फिर हमारे रिलेशनशिप से प्लेजर मिलता है, जो कि सारे शरीर की उपाधि है, शरीर को दी गई आइडेंटिफिकेशन है। ओके, ये अहंकार है शरीर का। उसको अन्नमय कोश से हम ज़्यादातर डिफाइन करते हैं अपने आप को। दैट इज आई एम माई नेम, माई डेजिग्नेशन, व्हाट माई प्रोफेशन इज, आई एम सिस्टर ब्रदर ऑफ समबडी और चाइल्ड ऑफ समबडी, या किसी के हस्बैंड वाइफ है। तो सारे अन्नमय कोश की जानकारी हम यूजली उसी में डिवेल करते हैं कि मैं हूँ, ये हूँ। उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला ही कोश है अन्नमय कोश, जो स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई करता है। अब सूक्ष्म शरीर को 3 में डिवाइड किया गया, 3 कोशस में उसको कर सकते हैं। सेकेंड प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब आपके प्राणा जो हैं, अपान वायु, वायु भी बोलते हैं उसको, वो अलग 5 वायु है। जैसे आप साउंड मेडिटेशन करते हैं तो वो कौन सा लेवल पे काम करती है? वो प्राणास पे काम करती है साउंड मेडिटेशन। मनोमय कोश। मनोमय कोश इज द माइंड दैट थिंक्स, या जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो मनोमय कोश होता है। तो सूक्ष्म शरीर को 3 कोश में है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। इमोशंस होता है ना, इमोशंस जो होता है ना, मनोमय कोश जो हमारा होता है, वो पेंडुलम की भांति होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। वो तो संकल्प विकल्प उसमें चलते रहते हैं, उसका कोई कंट्रोल भी नहीं रहता। कई बार हम क्या सोचते हैं उसको मनोमय कोश कहते हैं, जिसमें मन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। बोलते हैं ना, वायु से भी ज़्यादा ये रहता है, कुछ भी सोच लेता है मन, उसको मनोमय कोश बोलते हैं। ये भी पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर है। तीसरा होता है विज्ञानमय कोश, जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग होता है। मन तो संकल्प विकल्प करेगा, बट बुद्धि एनालाइज करती है, वो भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। वो बुद्धि से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे भूख लगी है, फ्रूट्स खाना है या फ्राइज खाना है, मन में तो संकल्प आ रहा है, मन तो कुछ भी पेंडुलम जैसा घूमता रहेगा, ये खाना है वो खाना है, बाहर जाके खाएं, घर में कुछ बनाए, टेक आउट ले लें। विज्ञानमय कोश जो होता है उसमें क्लैरिटी होती है, वो डिसाइड करता है, लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, हमारे इंटेलेक्ट पे बेस्ड होता है। उसको इसीलिए बुद्धिमय कोश भी बोल सकते हैं, या फिर ज्ञानमय कोश भी बोल सकते हैं। तो इंटेलेक्ट जितनी आप अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे मेडिटेशन की या योगा की, उतना बोलते हैं ज्ञानमय कोश, वो क्लैरिटी आती जाती है आपकी। और ये सब पढ़ाई करेंगे तो ज्ञानमय कोश प्रबल होता जाता है। फिर जो कारण शरीर है आनंदमय कोश में डिवाइड होता है। आनंदमय कोश मतलब जहाँ पे आपके मन बुद्धि के बियॉन्ड आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन द डीप स्लीप स्टेट, या कभी डीप मेडिटेशन में कोई जाता है और वो जो ब्लिस की अनुभूति होती है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। अब बहुत लोग आत्मा को भी ब्लिस बोलते हैं, लेकिन वो आत्मा ब्लिस नहीं, आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप ये स्पष्ट कर लीजिए अपने मन में। प्राणास के टर्म्स में अगर हम बोलें कि ये प्राणास भी, आत्मा इज नॉट इवन प्राणा, तो ये पांचों चीज़ को नेगेट करना है हमको। जो हम एक्सटेसी भी फील करते हैं ना, जो बहुत खुशी होती है किसी चीज़ से, है ना, उसको, वो भी आप क्लोज टू आत्मा नहीं है, वो भी एक सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है। फिर आता है हमारा अवस्थात्रय साक्षी। अब अवस्थात्रय क्या है? अवस्थात्रय जैसे मैंने बोला जागृत है, तो जागृत स्थिति में कौन कौन से शरीर जागृत होते हैं, काम करते हैं? तीनों करते हैं, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, तीनों सक्रिय रहते हैं, मतलब दे आर क्रियामान, काम करते हैं जागृत अवस्था में। मन से भी सोचते हैं, हमारी वासना भी काम करती है, और हम शरीर से तो काम करते ही हैं, तो वो जागृत अवस्था होती है।
जो हम जगे रहते हैं। अब स्वप्न अवस्था क्या होती है? स्वप्न अवस्था होती है जहाँ पे स्थूल शरीर काम नहीं करता, आप सोए हुए हैं, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन सक्रिय है, काम कर रहा है। वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी बन सकता है, आप महल खड़ा कर सकते हैं, आप युद्ध में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर। तो वो स्वप्न अवस्था होती है, लेकिन वो भी मिथ्या ही है। इसीलिए इन सबको मिथ्या बोला गया कि वो डिपेंड करता है आपके मन पे, है ना। स्वप्न अवस्था, तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, क्लियर। थर्ड होती है डीप स्लीप स्टेज, विच इज सुषुप्ति। सुप्ति मतलब होता है स्लीप, सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। वो भी आत्मा जो है उसका भी साक्षी है। कैसे? डीप स्लीप में कैसे साक्षी है? आप कभी कभी बहुत अच्छी गहरी नींद लेके उठते हैं तो बोलते हैं आज बड़ी गहरी नींद आई। किसको पता है गहरी नींद आई? आपको पता है, क्योंकि आत्मा वॉज द ऑब्जर्वर ऑफ दैट स्टेट एज वेल। किसी को नहीं पता चलेगा, बट आपको पता है कि आपको गहरी नींद आई, यू रियली फील फ्रेश, इजंट इट? दैट मीन्स समथिंग इज ऑब्जर्विंग दैट डीप स्लीप स्टेज। उसमें क्या होता है? स्थूल शरीर भी नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, सिर्फ कारण शरीर रहता है, जिसके कारण वो बॉडी बस प्रिजर्व रहता है, वो दोनों को होल्ड करता है। इसीलिए आप सोने के बाद मर नहीं जाते, आपका शरीर वो वापस आ जाता है, क्योंकि कारण शरीर उसको होल्ड कर रहता है। सारा सिस्टम शुरू रहता है, हमारे कुछ प्राण के लेवल पे भी काम करते रहते हैं, जैसे हमारा हार्ट, लंग्स, वो भी करता रहता है, बट बेसिकली कारण शरीर उस समय बस रहता है, और वो आत्मा उसका भी साक्षी है। तो अवस्था त्रय साक्षी का यही अर्थ है कि वो आत्मा जो ये तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का साक्षी है, विटनेस या द नोअर, द वॉचर, वो आत्मा है। और लास्ट का डेफिनेशन है सच्चिदानंद स्वरूप। ये है डायरेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें सत का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी दिया था, दैट विच ऑलवेज एग्जिस्ट, और उसका एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। चित्त मीन्स चिन्मय से आया है, मतलब अवेयरनेस, वो हमेशा अवेयर रहता है, मतलब वो कभी सोता नहीं है। ओके तो ये हमारा बेसिक नेचर है एक्चुअली। अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, ठीक है, यू ऑलवेज वांट टू एग्जिस्ट, वी नेवर वांट टू डाई। डू वी वांट टू डाई? We always want to exist, isn't it? We always want to be present everywhere. जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट है, we want to be present and do things. सेकेंड है चैतन्यता, मतलब अवेयर रहना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, हम जानना चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ क्या चल रहा है, हम जानना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर भी क्या चल रहा है, कोई बीमारी है तो हम उसका उपाय जानना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू नो। तो चैतन्यता, वो लाइफ फोर्स हम चाहते हैं हमारे अंदर। तो हमारी बेसिक चाह ना इस डेफिनेशन से आती है। आनंद मतलब क्या होता है? आनंद का कोई बताएगा? मैंने बहुत बार डिफाइन किया है क्लासेस में। कैन डिफाइन आनंद इज नॉट ब्लिस। ओके, आनंद का ऑपोजिट दुख नहीं होता है, दुख का ऑपोजिट सुख होता है। Not affected by anything, your circumstances or anything, you are not affected. आनंद का मतलब होता है कंप्लीटनेस, पूर्णता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात्, वो जो है श्लोक करते हैं ना, आनंद मतलब वो पूर्णता होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट यू फील इज आनंद, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू अचीव। आनंद ऐसे नहीं आ जाता। हम नॉर्मल ऐसे हिंदी के बात में बोल देते हैं बड़ा आनंद आ रहा है रसगुल्ला खा के, बट वो सिर्फ सुख की अनुभूति होती है, या बहुत ही खुशी हो रही है तो आनंद बोल देते हैं, वो बोलचाल की भाषा में है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात बता रही हूँ कि जो पूर्णता आपको अंदर से फील होती है विदाउट एनीबॉडी। जैसे बहुत लोग के बच्चे नहीं होते ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे नहीं हुए, उनको बहुत अपूर्णता फील होती है कि मैं माँ नहीं बनी, है ना, ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में। या किसी को अच्छा प्रॉपर जॉब नहीं मिला या अच्छा घर नहीं मिला, उनको अपूर्णता फील होती है। बट इसमें आप पूर्णता फील करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस। वो पूर्णता का जो अंदर से जो आती है ना, इट्स नॉट अ फीलिंग, इट्स जस्ट देयर, उसको आनंद बोलते हैं। Archana, so how is it different from moksha? Anand and moksha is almost the same state. When you reach moksha, you get that. क्योंकि वो स्वरूप है ना आत्मा का। मोक्ष तो किसको मिलता है? मोक्ष किसको मिलता है? मन को। आपने क्यों आंसर किया? मैं आपसे पूछ रही थी। Is Atma and Man different then? Of course. अभी तो वही बात कर रहे हैं ना, मन कौन सा शरीर में आता है? अभी मैंने इतनी देर से क्या बोला? I know. I've written it down. Sukshma Sharir. अभी जस्ट पढ़ाई की है। Yes. मन आता है सूक्ष्म शरीर में। Sukshma Sharir. Yeah. मन आता है सूक्ष्म शरीर में। Sukshma Sharir. Yeah. तुमने क्या पूछा? मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष किसको मिलता है? प्रदीप जी, आपने सही आंसर दिया। मोक्ष मन को मिलता है। मन कौन से कोश में आता है? मनोमय कोश में, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। सूक्ष्म शरीर को मोक्ष मिलता है। सूक्ष्म शरीर को मोक्ष मिलेगा तो ही आनंद की स्थिति आएगी। समझ में आ रहा है? शब्दों के जाल में फंसना नहीं, एकदम क्लैरिटी चाहिए। मन को मोक्ष मिलता है तो ही आनंद की स्थिति आती है।
Who gets Anand? आनंद इज प्रेजेंट, आनंद इज प्रेजेंट एवरी टाइम विद इन, इट्स ऑलरेडी देयर। वो आपको सूक्ष्म स्थूल शरीर कारण शरीर को निकालना पड़ता है, उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है, तो आनंद रिवील होता है। स्वयंभू, जैसे सूरज का प्रकाश आता है, आप सो के भी उठते हैं तो आपको पता चलता है सूरज उग गया, उस किसी को बताना नहीं पड़ता, ना उसको टॉर्च दिखाना पड़ता है सूरज ढूंढने के लिए, उसको बोलते हैं उस स्थिति को स्वयंभू। अंदर से आनंद स्वतः ही प्रकाशित होता है क्योंकि वो ऑलरेडी है, हमारा वो स्वरूप है। स्वरूप मतलब वही होता है ना, हमारा नेचर है वो, इसीलिए हम उसको खोज रहे हैं एवरी टाइम। वी आर लुकिंग ओनली फॉर 3 थिंग्स, जैसे मोना बोला, हम हमेशा एग्जिस्ट करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, ओके, और हमारे आसपास की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं हमेशा। सत चित आनंद, चित मतलब हम अवेयर रहना चाहते हैं अपने सर्कमस्टांसेस का, वी वांट टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपने बच्चे ठीक है कि नहीं, हमारा शरीर ठीक है कि नहीं, वी वांट टू बी अवेयर। या हम अवेयर है ना, लाइक आंख भी बंद कर लो तो तुमको पता है आई एम एग्जिस्टिंग, वी आर अवेयर। वो स्वरूप है, वो कुछ फीलिंग नहीं है ना, बट यू आर जस्ट देयर, यू प्रेजेंट। वो चित्त होता है, आनंद होता है, पूर्णता। तो वो किसी को मिलती नहीं है, वो रहता ही है, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। मिलने का मतलब है माइंड को मिलता है, माइंड को मोक्ष मिलता है। तो हाई लेवल पे जाए तो जो हम बोलते हैं ना, योगा इज अ यूनियन बिटवीन सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, यूनियन तो ऑलरेडी है अंदर में, वो सिर्फ समझाने का तरीका होता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म विषय है, सटल विषय है, क्योंकि हम को ये सब स्टेप्स लेना पड़ता है समझाने के लिए। योग में हमेशा हम रहते हैं एक्चुअली अंदर में, इट्स जस्ट दैट वो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि द वेल ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस किसका होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का इग्नोरेंस रहता है, ओके। उससे हम जुड़े रहते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं दुखी हूँ, जबकि होना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना वोकेबलरी चेंज करना चाहिए कि नहीं, मेरा मन दुखी है आज, सो यू हैव टू चेंज योर वोकेबलरी फ्रॉम नाउ ऑन। मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है आज, मेरा मन दुखी हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा पेट खराब है, तो प्राणों के लेवल पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, उसी तरह हमको मन के बारे में ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, ओके, बिकॉज वी आर नॉट आवर माइंड। तो मन का ऑब्जर्वर बनिए, साक्षी बनिए ये शरीरों का। किसी से परेशानी हो रही है, एनालाइज करिए, मनन बहुत, जैसे आपने ये श्रवण किया, अभी क्या किया, श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब होता है उसको एनालिसिस करना, उसका मंथन करना मन का। तो जैसे आपको किसी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप सोचिए कि कौन सा शरीर के से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, किससे प्रॉब्लम हो रही है, हु इज़ गेटिंग अफेक्टेड, आस्क दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ये रहेगा, एक स्थूल शरीर का एक किसी दूसरे स्थूल शरीर से रिलेशनशिप है और मन उसमें उलझा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कहाँ पे ड्वेल कर रहे हैं, अनित्यता में, विच इज़ टेम्पररी। तो इसको बोलते हैं मनन। तो मनन करना है पढ़ने के बाद, दैट्स योर होमवर्क। श्रवण के बाद मनन करना है, और थर्ड स्टेप होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब होता है डीप कॉन्टेम्पलेशन ऑन एनी वन पर्टिकुलर थिंग। एक सेंटेंस ले लो इसमें से, बुक से, जस्ट सिट एंड कॉन्टेम्पलेट 10 मिनट्स, सोने के पहले या कभी भी, जब भी टाइम मिले। अच्छा, आज क्या क्या पढ़ा था, लेट्स जस्ट सिट एंड मेडिटेट ऑन दैट वन अवस्थात्रय साक्षी। I am the Sakshi of, witness of my 3 state of being, of this body and mind, Jagrit, Swapna and Sushupti. But I am always present because I am the observer. ऐसे बस सोचो 10 मिनट, इतना प्रोफाउंड चेंज आएगा लाइफ में। तो तीनों साथ में चलना चाहिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ऐसा नहीं कि आधे घंटे यहाँ क्लास किए फिर भूल गए, फिर मन और आत्मा सेम ही लगने लगता है। इसीलिए सीरियसली पढ़ाई करनी है, एज दो यू आर स्टडिंग PhD। अब PhD के लिए सारे लोग तो PhD तक नहीं पहुंचते ना। बेस ऐसे ट्रायंगल होता है पढ़ाई का ना, यहाँ पे किंडरगार्टन में इतने सारे लोग रहेंगे, जैसे जैसे हाई स्कूल में जाते रहेंगे कम लोग होते रहेंगे, कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे, मास्टर्स में और कम लोग, PhD में कितने कम लोग होते हैं, पोस्ट डॉक कितने लोग करते हैं। ये पोस्ट डॉक की पढ़ाई है। आपने किया प्रदीप जी? हम जैसे कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन बट आई थिंक one thing is the definition of moksha, which is like somewhere deeply rooted in our mind, that moksha will get after this body. That's what I'm saying. Like, this is keep reminding ourselves. That's where that's the biggest problem. Every time that basically start dominating. Okay, moksha, what you're looking for is beyond this life, which is like fundamentally wrong. Yes. I know. That's what the fundamentally wrong, but it keeps coming and reminding that okay, moksha is आगे इसमें ही पढ़ेंगे कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है। जीवन मुक्त मतलब यू गॉट मोक्ष हियर एंड नाउ विद इन दिस बॉडी, दैट इज कॉल्ड जीवन मुक्त अवस्था। जो मोक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो बर्थ रीबर्थ की साइकिल जो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, शास्त्र में दिया हुआ है, वो जीवन मुक्त के बियॉन्ड वो मोक्ष है, ओके। वो देह मुक्त है, विदेह मुक्ति बोलते हैं। इसलिए सीता जी का एक नाम है वैदेही, पता है वो नाम इतना सुंदर है, बिकॉज शी वॉज इनकारनेशन ऑफ पार्वती, लाइक दुर्गा ना, लाइक देवी। सीता जी का नाम है वैदेही।
ऐसे हमारे मन में बहुत सारे उल्टे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि सीता जी बेचारी वो फंस गई, किडनैप हो गई, राम आए छुड़ाने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सीता जी का जन्म ही इसलिए हुआ था रावण का उद्धार करने के लिए, और सीता जी ने ही बोला था मैं ही जंगल आऊंगी आपके साथ। तो किसने सारा चक्कर चलाया था? सीता जी ने। तो अब जब ओरिजिनल्स पढ़ते हैं ना शास्त्र, जैसे वाल्मीकि रामायण जो सबसे ओरिजिनल है, तो आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। सीता जी कोई बेचारी बेचारी नहीं थी। वो शक्ति का स्वरूप थी, उन्होंने ही सारा रचा था। समझे आप? है ना बहुत प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी जस्ट बताया। This, you know how we said the sadhana chatushtayam, मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये शब्द संपत्ति में एक या दो संपत्ति आप में आ जाए और धीरे धीरे आप अपने विवेक भी आ जाए, तो जैसे कि आई थिंक मोक्ष यहाँ मिल सकती है, मगर आपको you have to work hard to work through all of साधन चतुष्टय, एज यू सेड गायत्री, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और ये लीनियर प्रोसेस नहीं होता कि पहले विवेक आएगा, फिर वैराग्य आएगा, फिर तितिक्षा, ऐसा नहीं, सब साथ में चलता है, सारा बंडल टुगेदर। तो इसीलिए स्वाध्याय करते रहना है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, ओके, एवरी डे। गो बैक टू साधन चतुष्टय। इसमें से क्या क्या मैंने चार्ट बोला था ना किसी को बनाने को, चार्ट लिख के अपने दीवार पे चिपका लीजिए। आज मेरा क्या क्या नहीं हुआ। कोई सिचुएशन आई और ये मेरा क्रॉस कर दीजिए उस दिन को, आज मेरा ये नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हो पाया, मिठाई देख के मन ललच गया। तो उस तरह से आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके, तो हाथ जोड़ लीजिए। विल फिनिश आवर तत्व बोध क्लास विथ ओम पूर्णमद। ओके, पूर्णता फील करने के लिए, अल्टीमेटली जीवन मुक्ति के लिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम एवरीबॉडी।